नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद से कुछ जोश में दिखाई दे रही है और अब उनको लग रहा है कि कर्नाटक में हम जीत गए। उसके पहले हिमाचल जीते तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका इफेक्ट है और बड़े जोश में अब कांग्रेसी ये विचार बना रहे हैं कि 2024 में बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कैसे हमारे पीछे खड़ी हो जाएं और फिर 2024 में हम मोदी को हरा सकते हैं, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उसके लिए जो उन्होंने फॉर्मूला तय किया है वो फॉर्मूला ये है कि जो जो विपक्षी पार्टियां जिस जिस राज्य में मजबूत हैं वो उन राज्यों में फाइट करें, जहां हम मजबूत हैं हम फाइट करें और 2024 में फिर सब मिल करके अपना एक नेता राहुल गांधी को मान लें और वो पीएम बन जाए। उनको लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें हम लाएंगे और उसके लिए फॉर्मूला उन्होंने कुछ केजरीवाल जी का लिया है, कुछ उनका पुराना फंडा है और वो है तुष्टीकरण प्लस फ्री की रेवड़ियां और उन्होंने दोनों का मिक्सचर बना दिया। कर्नाटक के चुनाव में उसका रिजल्ट भी आया और कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई। राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर 5 गारंटियां गिनाई थी कि हम 5 गारंटी देते हैं कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम सत्ता में आएंगे। विधानसभा की पहली ही बैठक में वो 5 प्रस्ताव पास कर दिए जाएंगे और उस प्रस्ताव में ये बताया कि जो घर की मुखिया महिला रहेगी उसको हर महीने 2000 रुपया उनके खाते में आएगा। इसी तरह जितनी महिलाएं हैं उनको राज्य सरकार की जो बसें हैं उसमें फ्री वो यात्रा कर सकेंगी। तीसरा उन्होंने कहा कि जो डिप्लोमा होल्डर है उनको 1500 रुपये और जो स्नातक है वो उनको जो डिग्री होल्डर है उनको 3000 रुपये हर महीने ऐसे रोजगार जब तक नहीं है उन युवाओं को मिलेंगे जो बेरोजगार हैं और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर। इसी तरह 10 किलो चावल हर परिवार को उस पीडीएफ राशन से मिलने वाले राशन के अलावा ये राज्य सरकार देगी। और इस तरह से 5 गारंटी में उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री हर घर को दी जाएगी। ये 5 गारंटी दी, लेकिन अब जनता देख रही है सरकार बन गई। सरकार बने हुए 15 दिन निकल गए, विधानसभा सत्र की पहली मीटिंग और उसके बाद लोगों को लगता है कि भाई अब तो हो गया। तो कर्नाटक में अब इस समय अराजकता का माहौल पैदा हो रहा है। वहां से कई जगह की कंप्लेंट ये आई है कि बिजली कर्मचारियों को लोग पीट रहे हैं। क्यों पीट रहे हैं? बिजली कर्मचारी गया, वो रीडिंग लेना चाहता है मीटर की, लोग कह रहे हैं रीडिंग लिख दे क्योंकि 200 से अगर ऊपर गई तो बिल देना पड़ेगा। वो कहते हैं इसमें रीडिंग मत ले और ये 200 से कम लिख इसको। लोगों ने मीटर उखाड़ के फेंक दिए, ऐसी खबरें आ रही है। फिर खबर आ रही है कि महिला, वीडियो में भी आया है कि महिलाएं बस में जा रही हैं और वो कंडक्टर टिकट मांग रहा है, पैसे मांग रहा है टिकट के। महिलाएं कह रही है हम तो पैसे नहीं देंगे क्योंकि सरकार ने तो घोषणा करी है कि जब हमारी सरकार बन जाएगी तो महिलाओं की यात्रा फ्री है। तो कंडक्टर पैसे मांग रहे हैं, महिलाओं को उतार दे रहे हैं बस से और यह विवाद का कारण बन रहा है। कई गांव के अंदर बिजली कर्मचारियों को गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा है। गांव बिजली वाले कह रहे हैं भाई हमें बिल दो, हम तो बिल लेने आए हैं, रीडिंग लेने आए हैं, और गांव वाले कह रहे हैं हम तो नहीं देंगे। 200 यूनिट से ऊपर कोई कब कैसे बताएगा? तो मीटर रहेगा तो बताएगा। वो कहते हैं अब तो फ्री है भाई, मीटर का कनेक्शन काटो, डायरेक्ट जोड़ दो और बस 200 लिख लो, 200 से नीचे बिजली फ्री। लेकिन कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई है। जब इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से पूछा गया कि महिलाओं के खाते में आपने कहा था कि पैसे डालेंगे, बस की यात्रा फ्री होगी, तो वो कह रहे हैं अभी इस पर विचार चल रहा है, महिलाओं की पहचान की जाएगी कि किनको देना है। मतलब सरकार बदलते ही कांग्रेस का विचार बदल गया। पहले कहा हर महिला को देंगे, 2000 रुपया उनके खाते में आ जाएगा जो परिवार की मुखिया होगी, और अब कह रहे हैं कि उनको देंगे जिनको जरूरत होगी। इसी तरह बिजली किसको देंगे? तो वो कहते हैं उसकी भी कंडीशन है, सबको नहीं मिलेगी। अब ये सबको नहीं मिलेगी उसकी कंडीशन रख दी और लोग भड़क रहे हैं कि कांग्रेस ने जो राजस्थान में किया था, राहुल गांधी ने वहां भी खड़े होकर कहा था 10 दिन में हम सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। राजस्थान के किसानों को लगा कि भाई बीजेपी ने तो ये वादा नहीं किया है, कांग्रेस कर रही है, तो किसी पे 5 लाख कर्जा है, किसी पे 10 लाख कर्जा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कांग्रेस अगर लोन माफ कर रही है। और देखिए कंडीशन नहीं लगाई उसमें, कर्जा पूरा माफ हो जाएगा। सरकार बनी,
तो किसी का 1 लाख, किसी का 1.5 लाख, और वो भी गिनती के लोगों का। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया, भाई आपने तो वादा किया था, राहुल गांधी जी बोल के गए थे, गिनती गिनवा रहे थे, ये लोन माफ क्यों नहीं हो रहा? किसानों ने प्रदर्शन किया तो उन पर लाठियां बजा दी, भागो यहां से, हम तय करेंगे किसको देना किसको नहीं देना। अपने अपने कार्यकर्ताओं को दे दिया, जो उनके गांव में कार्यकर्ता थे या जिस कार्यकर्ता जो कार्यकर्ताओं ने रिकमेंड किए किसान, और फिर कह दिया हमने तो सबका थोड़ी कहा था, जो छोटे किसान हैं 1-1.5 लाख वाले, बस उनका करेंगे, बाकी ठगे रह गए। इसी तरह कर्नाटक में अभी महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं हमें तो ठग लिया गया। अभी ये विद्या जो है राजनीतिक दलों की, अब ये चलनी शुरू हो गई। पैसा तो है नहीं राज्यों के पास, चुनाव में आने के लिए घोषणा कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो फिर इन्होंने मूर्ख साबित कर दी। भाई बीजेपी वाले क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं हम तो विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। तो मोदी जी के आप भाषण उठाइए। मोदी जी जब चुनाव की रैली करने जाते हैं तो उनके भाषण क्या हैं? हमने इतने एयरपोर्ट बनाए, हमने इतने किलोमीटर रेलवेज बनाई, हमने इतना एक्सप्रेस वे बनाया, हमने इतने एम्स बनाए, हमने कितने खाते खोले, हमने कितने मकान लोगों को फ्री में दिए, वो ये गिनवाते हैं। और लोगों के कान क्या बात सुनना चाहते हैं? तुम्हारे खाते में कितने पैसे फ्री आएंगे। फ्री ये कितना मिलेगा? मिल चुका? वो तो मिल ही चुका। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं कि भैया देश में मोदी सरकार ने जिन लोगों के पास मकान नहीं था उनको बढ़िया मकान, लैट्रिन बाथरूम रसोई वाला फ्लैट, जिसकी कीमत 20 से 30 लाख होगी, ऐसे लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मकान बना के दे दिया है। वो भी तो पैसा है। लोग कहते हैं वो किसका? हमारा ही तो है। अब आप समझिए, लोगों को ये कहा जा रहा है मोदी अपनी जेब से थोड़ा ही दे रहा है, तो ना फिर तो अरविंद केजरीवाल भी जेब से नहीं दे रहे, राहुल गांधी भी जेब से नहीं दे रहे। तो बीजेपी को भी ये समझना होगा कि लोगों को भूलने की आदत है और उनको सड़क, एयरवेज, रोडवेज इससे मतलब नहीं है। उन्हें यह है मेरी जेब में कितना आया। अब इन्होंने किसान सम्मान निधि दी। गरीब किसान जिसके पास थोड़ी जमीन है, कहीं झोपड़ी में रहता है, आपको पता है उसके लिए 2,000 रुपए कितने हैं? वो 2,000 रुपए में अपना घर का राशन भी ले आता है, जो लगभग 2-3 महीने चलेगा, और उसको 6 किस्त मिल रही है। उसके लिए 2,000 बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन जो पेट भरे हुए किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, उनको लगता है 2,000 मोदी ने दिए, 2,000 तो दिए हैं, उनके खाते में पहले से लाख पड़ा है। उनके लिए वो 2,000 कोई वैल्यू नहीं है। वो मोदी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। टिकैत जो कहेगा वो करेंगे साहब। 2,000 रुपए भी ले रहे हैं और कहेंगे करेंगे वो जो टिकैत कहेंगे। तो ये जो है फिर बीजेपी को समझना होगा, मत दो भैया 2-2 हजार करके, इकट्ठा 10,000 दो। खाद के आपने कोटिंग करी, खाद आपका ब्लैक नहीं हो रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा। बस हमारा लोन माफ कर दो, बिजली फ्री कर दो, बस यात्रा फ्री कर दो। बीजेपी ने तो किसी राज्य में बस यात्रा फ्री करी नहीं है। और इसलिए महिलाएं कहती हैं हमारे लिए तो कांग्रेस अच्छी है, हमारे लिए तो केजरीवाल अच्छे हैं, ये तो बस यात्रा फ्री करे हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी एमसीडी हार गई, लेकिन मजाल है दिल्ली में, क्योंकि डीटीसी है भाई, मजबूरी है, फ्री तो नहीं कर सकते, बिजली फ्री नहीं कर सकते। लेकिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है या जहां चुनाव है, अब भाजपा को भी देखना होगा कि ये तो मूर्ख बना रहे हैं पब्लिक का, वादा करते हैं और नहीं देते। हालांकि केजरीवाल जी ने जो वादे किए वो पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली भी फ्री है, बस यात्रा भी सब महिलाओं को मिल रही है, पानी भी फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक फ्री है। तो अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अब आने वाले चुनावों में जनता को यह विश्वास करना होगा, हाँ भाजपा तो जो कहती है वो करती है, जो करती है वही कहती है। तो लोग देख रहे हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी, इनकी तो पोल खुल गई। अब ये पोल खुली है, और इस पोल खुलने में कर्नाटक के अंदर जो अब माहौल बन रहा है, अब आप देखिए कि इनको अगले राज्य में कोई भी राहुल गांधी की बात पर विश्वास नहीं करेगा। 2024 में ये पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये अब अगले किसी राज्य में सरकार भी नहीं बना पाएंगे, ये अगर लोगों से वादा करेंगे। तो कर्नाटक से जो खबरें आई हैं उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस की पोल खोल दी है। एक तरफ उन्होंने फ्री 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 रेवड़ी बांटी, दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की उन्होंने बात बोली थी कि हम बजरंग दल बैन कर देंगे, उसके कारण से कुछ मुस्लिम वोट मिले,
कुछ मंत्री बना देंगे, वो भी नहीं बनाया। कुल मिलाकर के सारा जो कांग्रेस का ये एक पूरी चाल थी सत्ता बनाने में आने के लिए, वो एक्सपोज हो चुके हैं और अब जनता समझ चुकी है। और अब जनता राहुल गांधी के बहकावे में नहीं आने वाली है। ये कर्नाटक की जनता और बाकी लोगों से, देश के लोगों से आह्वान कर रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।